लीना दर्पण की तरफ हाथ बढ़ाती है तो अचानक उसकी बांह उसी में धंस जाती है, जैसे कोई अदृश्य सी दूसरी दुनिया खुल गई हो। जॉश भी क्यूरियस होकर आगे आता है, हाथ बढ़ाता है, मगर हैरानी ये कि उसे अंदर किसी नर्म सी जमीन का एहसास होता है, जैसे दर्पण के पीछे कोई पूरा कमरा सांस ले रहा हो। अंदर क्या सीन चल रहा है ये देखने के लिए डेविन ने फोन अंदर डालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और उन्हें साफ दिखा कि दर्पण के अंदर का कमरा बिल्कुल उनकी ही दुनिया जैसा दिख रहा था। तभी जॉश अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और पलक झपकते ही दर्पण वाली दुनिया में घुस गया और फिर उसी अजीब सी जगह में प्रकट हुआ। आसपास वही जाने पहचाने कमरे देखकर उसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, मगर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे से दीवार के पीछे छिप गया और झांक कर देखने लगा कि क्या हो रहा है। जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। सामने वो खुद था और उसके साथ उसके सभी साथी खेलते हुए दिखे। जॉश ने फटाफट उस नजारे की एक फोटो ली और सीधे भागता हुआ वापस असली दुनिया में आ गया। हाँफते हुए उसने सबको बताया कि उसने वहाँ क्या देखा। उसे लगा जैसे वह कई मिनट तक अंदर था, लेकिन वो तो बस कुछ ही सेकंड के लिए अंदर गया था। तभी समझ आया कि दर्पण की दुनिया में वक्त बिल्कुल अलग चाल से चलता है। उन्होंने टेस्ट करके पता लगाया कि वहाँ के समय से यहाँ के समय में लगभग 180 गुना का अंतर है। कुछ देर बाद जॉश फिर अंदर गया और नोएल भी उसके पीछे चला गया। बस 1 सेकंड का फर्क था, फिर भी नोएल को जॉश कहीं नहीं मिला। अजनबी माहौल से डरकर नोएल वापस बाहर आ गया। उसी समय जॉश भी बाहर निकल आया। फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोबारा साथ में अंदर गए। इस बार दोनों एक ही जगह एक ही टाइमलाइन में दिखाई दी। इससे साफ हो गया कि दर्पण की दुनिया में कई टाइमलाइन है और एक ही टाइमलाइन में उतरने के लिए साथ में एंटर करना जरूरी है। धीरे धीरे उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि उस दर्पण दुनिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए। वहाँ 1 महीना काम करो और उनकी दुनिया में बस कुछ घंटों जैसा टाइम गुजरता है। उनकी सोच धीरे धीरे और भी बोल्ड होती गई। उन्होंने दर्पण के अंदर से लोगों के बटुए चुराने शुरू कर दिए जब वो बाहर जा रहे होते और फिर उनके कार्ड इस्तेमाल करके असली दुनिया में खरीदारी करने लगे। वक्त बीतता गया और उनकी हिम्मत बढ़ती गई। वो जो चाहे उठा लाते। बस कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पैसे, सुकून, हर चीज उनकी मुट्ठी में थी। लेकिन इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। जल्द ही वो ऐसी ऐसी चीजें उठाने लगे जो उनकी दुनिया में थी ही नहीं। हाईटेक गैजेट्स, कमाल के डिवाइस। नोएल ने तो एक बेहद पतला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बना डाला, कागज जितना स्लिम, और इससे वो रातों रात फेमस हो गया। जहाँ तक लीना की बात है, वह हमेशा से आर्टिस्ट बनना चाहती थी, तो वो दर्पण में जाती, वहाँ के उस्ताद कलाकारों की पेंटिंग्स कॉपी करती और उन्हें अपनी स्टाइल में बदल देती। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई और उसे रोजाना आर्ट एग्जीबिशन के इन्विटेशन आने लगे।